आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। कैसी हैं हेलो आप? जी, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिनों से देख रही हूँ, लाइक 1 वीक हो गए। हम्म। मुझे समझ मुझे समझ मतलब लाइक मुझे सारी चीजें समझ आ रही है, बिकॉज मैं बचपन से लाइक बहुत ही ऐसा कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा हम्म। कभी कुछ ऐसा फॉलो भी नहीं किया, लाइक मैंने कभी पर्दा नहीं किया, मैंने वो सारी चीजें नहीं करी, हम्म। लाइक जो एक मुस्लिम लड़की करती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, जब मुझे सब बोलते थे कि कुरान में लिखी है, तू मुसलमान है तो तू कुरान को मानती है, तो तुझे पर्दा भी करना चाहिए। तो मैं बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही खुदा मर्दों के लिए कुछ और रूल बना है और औरतों के लिए कुछ और रूल बना है। तो लाइक मैं मानती नहीं थी, बट मैं इस्लाम को फॉलो करती थी, लाइक मैं अभी भी करती हूँ। बट अभी आप ये नमाजें सारी पढ़ती थी या नमाज कभी पढ़ी नहीं आपने? नहीं, नमाज़ें मैं पढ़ती थी, नमाज़ अभी भी पढ़ती थी, लाइक मैं कॉलेज में हूँ। बट आपने बोला था ना अभी इससे पहले कि कॉलेज वाले बच्चे जो हम्म। होते हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ना कितना टफ होता है, तो मेरा भी सेम है। हम्म। लाइक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो मेरे लिए सुबह से शाम तक बहुत हेक्टिक होता है। मैं बहुत बार ट्राई भी करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं कंसिस्टेंट रह नहीं रह पाती, क्योंकि वो ये मतलब कॉलेज की वजह से। बट मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं अभी मतलब सारी अच्छा, चीज़ें मैं दिल से आप नमाजें पढ़ती थी या पढ़ती अभी भी है, तो लाइक जरा मैं अत्तहियात सुना दें। हाँ, अत्तहियातुलिल्लाहि अस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर क्या रसूलुल्लाह। क्या क्या? फिर से। आगे मैं पीछे फिर कर। से मैं सुना ही नहीं। फिर से एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट है। अत्तहियातुलिल्लाहि हाँ। अस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु। हम्म। एक्चुअली आई एम नर्वस। हाँ। व रहमतुल्लाहि। व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन, आई थिंक। आगे जो असल मेन पार्ट है वो ही नहीं पढ़ा आपने, शहादत वाला। अच्छा, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अरे बाप अशहदु रे बाप। यार आप मेरे ख्याल से 1 तोला मुसलमान है। आप पहले भी 1 तोला थी, अभी भी 1 तोला नहीं मुसलमान माशा, है। एक मैं माशा, लाइक एक माशा। तोला ज्यादा मैंने होता है। मैंने जी लाइक तभी। बचपन से जो भी चीजें सीखी अपनी मम्मी से सीखी है। मैं कोई मदरसे में नहीं गई कभी, या फिर मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा है। लाइक पांचों कलमा मम्मी ने सिखाए, पूरा नमाज पढ़ना मम्मी ने ही सिखाया। तो लाइक हम्म। आपकी बातों से मैं प्रॉपरली कन्विंस्ड हूँ, मुझे ये सारी चीजें बचपन से ही गलत लगती है। यार ये बात एक बात बोलूं प- आपको तब्बू जी। यार देखो, मदरसे में तो मैं भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ। हम भी घर से पढ़े। माँ ने पूरा सिखाया। अरबी खुद, मुझे अरबी सिखाने वाली मेरी माँ है। खुद मेरी माँ जो है वो ट्यूशन हाँ, पढ़ाती थी, मुझे भी। अरबी और ब, उर्दू। ठीक है। तो मेरी मम्मी तो ने भी कोई मदरसे, मैं लाइक ये मेरी कह मम्मी रहा ने हूं कि हम भी घर से पढ़ के भी हमने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि हम नमाजें पढ़ने मस्जिदों में जाते थे, बयान सुनते थे, तो हमने मदरसे में नहीं जाते हुए भी बहुत कुछ सीख लिया था। जी। तो लड़कियों को तो ऐसे भी कुछ कहीं जाना अलाउड होता नहीं है, तो जो ऑब्वियसली घर अरे के चाहते हैं। हमने ऐसे ऐसे कट्टर लड़कियों औरतों को देखा है, जो आप मैं ऐसा इस्लाम खट्टर का नहीं दिफा हूँ। करेंगी कि पूछो मत। वो भी कोई मदरसे में नहीं जाती है, बट खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल आपने इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली फॉलो नहीं किया, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें गलत लगती है, राइट? राइट, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम ये है, लाइक अभी मैं छोड़ना चाहती हूँ, बट मैं अपनी ओके। फैमिली को कैसे कन्विंस करूँ? लाइक ऑब्वियसली इस दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब मेरे को मम्मी से ही लगाव है, क्योंकि और कोई है नहीं उनके अलावा मेरा। तो अब मैं उनको कभी कन्विंस नहीं कर सकती, क्योंकि जो इंसान सर, पिछले 50 साल से जैसा है वो ऑब्वियसली नहीं बदलेगा मेरे तब्बू जी, बोलने से। पहले आप खुद निकल जाइए पहले, बाद में दूसरे को कन्विंस करना तो सेकंड स्टेप है। पहले आप तो बाहर निकलिए। आपने कहा कि मैं अभी भी मुस्लिम हूं, पहले आप तो निकलिए पूरी तरीके से। बाद में मम्मी मतलब को क्या कैसे क्या करा जाए हम बताएंगे आपको। मैं लाइक ऑब्वियसली अभी मैं उसी स्टेज में हूँ कि मैं लाइक छोड़ी ही मतलब रही हूँ। लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि लोगों को नहीं बताया, मतलब दिल से तो ऑब्वियसली मतलब छोड़ दिया आपने? ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा 1 मिनट के लिए लगता है कि ऑब्वियसली वो नहीं है तो फिर कौन है? लाइक मैं यहाँ मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि कोई तो वो है नहीं ना। तो मतलब किसकी बात? हाँ वो मतलब मतलब है क्या, खुदा? खुदा हाँ, की किस बात पे करें? बिलीव रखो?
अच्छा एक बात बताओ, ये जानना क्यों जरूरी है आपको कि वो नहीं तो कौन? वो हाँ मेरे को वो मुझे गाना याद आ गया, कौन सा रैप था यार, वो नहीं तो कौन बे। हाँ, माना माना वाइपर वाली वाइप नहीं, वो पाकिस्तानी लड़की का इंस्टा पे रील वायरल हुआ था ना, वो वहां पे गाना गाती है, वो नहीं तो कौन बे। माना वाइपर वाइपर वाली रैप नहीं है, माना ये है। तो वो नहीं तो कौन बे। तो क्या नहीं करना है आप आपको, वो नहीं तो कौन, क्यों क्यों जानना है कि वो नहीं तो कौन? एक्चुअली ये लाइक आप बहुत स्ट्रांग है तो शायद आप ये चीजें मतलब आपको ये चीजें इतनी अफेक्ट नहीं करती होगी, बट मुझे तो कर रही है लाइक मतलब मैं ऑब्वियसली लाइक अकेले मुझे उसकी रहती हूँ वजह बता, मैं वही समझना चाहता हूं कि क्यों जानना है। मतलब चलो यहां तक सुनो मेरी बात पहले अच्छे से तब्बू जी। देखो यहां तक भी ठीक है कि आप जो है आपको ये लगता है कि हाँ खुदा है, इस्लाम वाला तो नहीं हो सकता, वो इतना गंदा तो खुदा नहीं हो हाँ, सकता, है खुदा है, मुझे इससे भी हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि खुदा का तस्वुर है, यार उस खुदा से दुआएं कर लो, उस खुदा की अर्चना कर लो, उस खुदा की पूजा कर लो जो असल है। आप कोई भी खुदा किधर भी जाओगे, आप कोई खुदा तुमको आसमान से आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुदा हूं, इंसानों ने ही तुमको बताया है जहां भी जाओगे। एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ये मत समझना कि मैं आपको रोक रहा हूं। अच्छे से बात गौर से सुनना, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। दो पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव ये है, तीन पर्सपेक्टिव है एक्चुअली इसमें। एक तो पर्सपेक्टिव ये है मेरे जैसा कि भाई मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे अगर दुआ मांगू, मेरे को अभी जो है वो ये दिला दे, तो वो मिल थोड़ी ना जाएगा, उसके लिए मेरे को कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा मेरे कोशिश करने पे अगर खुदा मुझे दे रहा है तो खुदा का क्या मतलब है? अगर मेरे सामने प्लेट है और मैं कहूं कि खुदा मुझे खाना खिला दे, मेरे मुंह में ऑटोमेटिकली डाल दे, तो वो तो खुदा कोई भी खुदा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि तू अपने हाथ से खा, मैं तुझे खिला रहा हूं, तो भाई मैं अपने हाथ से खा लिया तो खुदा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, फिर से मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूं। ओके एक चीज ये, तो मेरे जैसे लोगों के लिए खुदा का होना नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी बिना खुदा के, बिना किसी प्रेयर के, बिना किसी क्या कहते हैं उसको मेडिटेशन के एकदम मस्त जा रही है, मुझे उन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं। ओके एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव कि आप नहीं रह सकती खुदा के तस्वुर के बिना, ठीक है, आप उतनी स्ट्रांग नहीं है या जो भी आपका मामला है, आप नहीं रह सकती। आप फिर से दो ऑप्शन है, एक तो ये है जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी खुदा होगा असल खुदा होगा, उससे आप दुआएं मांगो और अपनी जिंदगी गुजारो। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर बाकी जो आइडियोलॉजीज मौजूद है, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज या जो भी आइडियोलॉजी मौजूद है, आप रिसर्च में लग जाइए, तहकीक में लग जाइए कि भाई इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा आपके पैरामीटर के हिसाब से सही नजर आ रहा है, किसमें इंसानियत है, किसमें इंसानियत नहीं है, वो सारी चीजों को आप देखिए और उस हिसाब से फैसला लीजिए। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन में जाना चाहती है वो आप जा सकती है। हाँ वो तो लाइक मैं तो जा सकती हूँ, बट लाइक आप समझ नहीं रहे, मैं जा सकती हूँ बट फिर मेरी मम्मी जो है वो आपको पता ही है वो पहले फिर वो आप तो जा, देखो मैं फिर से कहता हूं कि पहले खुद स्ट्रांग बनो। अब तो आपने यहां इससे तो निकल गए आप, ठीक है, हम्म अब पहले आप देख लो कि भाई कौन सा वाला मुझे सही लग रहा है, क्योंकि आपकी नहीं मम्मी आपको फोर्स तो नहीं करती ना कि आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ अगर इतना फोर्स फोर्स करती करती है। होती तो आपको आज अत्तहियात सही से आता। पहली बात तो मैं नर्वस हूँ और मैंने जो पढ़ के सुना है मैं एक्चुअली वही पढ़ती हूँ बचपन से, तो शायद ये गलत होगा, तो मैं बचपन से ही गलत पढ़ रही हूँ। मैं नमाज पढ़ती हूँ पांचों वक्त का, और मम्मी हमेशा फोन करके यही बोलती है कि पांचों टाइम का नमाज पढ़ो। अगर उनको मैंने ये सारी बातें बता दी तो वो मुझे पहली बात क्या तो आप अपनी मम्मी के साथ रहती है? नहीं नहीं रहती, यही तो मैं बताना चाहती ओके हूँ तो कि आज अभी से अब न, यार एक मिनट आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से, अभी ये फालतू की एक्सरसाइज आप नहीं करोगे,
क्योंकि आप नहीं। एटलीस्ट माँ के साथ नहीं है तो कोई देखने वाला तो नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इससे समझ में आ रहा है मुझे कि आपकी मम्मी थोड़ी रिलीजियस है, लेकिन पूरी बहुत तरीके से ज्यादा। रिलीजियस नहीं है। नहीं, पूरी तरीके से होती अगर वो, तो आपको बचपन से टेंट में वो बिठा देते, नहीं मतलब घुमाते, नहीं, तो यानी आप समझ नहीं रहे, मैं बहुत ज्यादा अलग किस्म की लड़की हूँ। लाइक मुझ पे किसी का जोर नहीं चलता है। अगर मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना। मेरी मम्मी हमेशा से, लाइक मेरी दोनों बहनें वो फॉलो करती है, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं करती। लाइक मुझे गाँव में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, सब बोलते हैं कि लड़कों जैसा रहती है, वट जो भी बोलते हैं, बट वो मैं फॉलो नहीं करती है, मेरी जिद है। मैं पूरे गाँव में वो ऐसी इकलौती लड़की हूँ कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं है ये चीज। लाइक मेरी मम्मी लाइक मतलब इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको ये सारी जो भी इस्लाम की फालतू ढकियानुसी बातें, सब पे भरोसा करती है वो, और उनको सबको चाहिए कि वो दिल से फॉलो करे ओके। वो चीज। अब मेरे से फिर से आपकी जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि आपकी मम्मी अगर रिलीजियस भी है तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है? मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो मम्मी को अपना फॉलो करने दो, नहीं, मुझे फिर वो क्या प्रॉब्लम टेंशन नहीं है? है। लाइक आप हाँ, समझ नहीं रहे। लाइक मेरे पापा नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि हर जगह मम्मी मेरे साथ हो मेरे लाइफ में। अगर मैं उनसे ऐसी बातें नहीं करूंगी, ये वो तो मुझसे जबरदस्ती है ना, रिश्ता ही तोड़ ये तो देंगी वो। आपकी, आप देखो ये तो जबरदस्ती है ना कि आप अपनी माँ को अपनी तरह बनाना चाह रही है। हाँ, आप नहीं, मैं कोशिश अपनी कर तरह नहीं सकती है। बनाना चाह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं बस उनको कन्विंस करना चाह रही हूँ कि मुझे ये अरे तो काम नहीं करना। कन्विंस करना मतलब आप अपनी तरह बनाना चाह रही है ना, उसी को कन्विंस करना बोलते हैं। आप मेरी बात अच्छे मतलब से सुनो पहले, सुन लो पहले, हाँ, सुनो। एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं। मतलब मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम की ये सारी चीजें गलत है, और वो सारी प्रैक्टिसेस वो ना वो करे, छोड़ आप दे। बता सकती है, पहले सुन लो यार, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एक्चुअली तब्बू जी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आपकी सिचुएशन को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अभी लाइव है, कई सारे लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, पानी पी लो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझो। देखो, आप ये चाहती है कि आपकी माँ भी इस गंदगी को समझ जाए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, और ये अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पे हो गया कि आपकी माँ आपको फोर्स करवा के ना आपको नमाज पढ़वा सकती है, ना बुर्का करवा सकती है, ना आपकी शादी करवा सकती है, ये भी तय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सिक्का जो है ऊपर ही है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि आप चाहती है कि आपकी माँ को समझ में आ जाए, तो आप उसके लिए कोशिश करिएगा। आप हमारी स्ट्रीम कब से देख रही है? पिछले एक वीक से मैंने लगभग सारे ही वीडियोस देखे, लाइक जितने, मतलब अच्छा, क्योंकि एक इतने वीक से, तो कैसे मालूम पड़ा हमारे चैनल के बारे में? पता नहीं, रैंडम, एक्चुअली रात की बात है। मतलब रैंडम किसी ने कोई कमेंट पे टाइप कर रखा था कि एक साहिल को पॉडकास्ट पे लाओ, ऐसा करके कुछ। तो मैंने नोटिस, इंस्टा पे एक्स मुस्लिम एक्चुअली। इंस्टा पे ये कमेंट देखा था आपने या यूट्यूब पे देखा था? नहीं, इंस्टा पे नहीं, वो यूट्यूब पे देखा था। तो मैंने अच्छा, बस ऐसी यूट्यूब पे तो, एक्स मुस्लिम, मतलब ओके, मेरे को नहीं समझा, तो मैंने सर्च कर लिया। तो फिर मैंने आपका एक वाह पॉडकास्ट वाह, देखा। पहले तो लिटरली मुझे बहुत ऐसा बुरा लगा, क्योंकि पहले मैं इस्लाम को बहुत डिफेंड करती थी अपने कॉलेज हम्म में भी, ऑब्वियसली, क्योंकि मुसलमान को सब ज्यादा ऐसा टेररिज्म वाला जोक मारते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो मैं हम्म इस्लाम को बहुत डिफेंड करती थी। मुझे लगता था कि हम्म इस्लाम में बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराई है। मतलब जो टेररिज्म हम्म जो करते हैं वो गलत होते हैं, ये सारी चीजें। हम्म, बट फिर ओके, ऑब्वियसली फिर मैंने आपको पढ़ा, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मैं आप पे क्यों हम्म भरोसा करूँ। तो फिर मैं हम्म। सारी चीजें सर्च करने लगी, फिर वो मैं सारी चीजें वो देखने लगी। मतलब लिटरली मैं मतलब उसी दिन में में घुस, कितना घंटा आप वीडियोस देख रही है हमारी? 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मतलब एक मैं वीक लाइक से 8 9 10 घंटे आप हमारी वीडियोस देखते जा रही है कंटिन्यूअसली? आपकी भी, और एक और है, उनका नाम क्या है, एडम और साहब। एक, हाँ, और एक और है जफर, उनका भी। लाइक हम्म, जितने चैनल है मैंने सब देख लिए, मैंने सब जगह से रेफरेंस मैच किए सब, मतलब मैं वही कर रही हूँ। ओके। अच्छा, आप मेरी बात सुनिएगा, आपकी बात आपकी बात सुनी मैंने। अच्छा भाई लोग, जितने कमेंट जिहादी है, सबको जी हाँ। मेरे तरफ से सलूट। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अभी थोड़ा हमारे जितने फैमिली मेंबर्स है, व्यूअर्स है, उनसे कह रहा हूं। जितने कमेंट जिहादी है, आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। आप लोगों के कमेंट जिहाद करने के वजह से कई सारे लोगों को इस्लाम, हमारे चैनल्स के बारे में पता चल रहा है, और फिर ऑब्वियस सी बात है उनको इस्लाम की हकीकत पता चल रही है। तो सारे कमेंट जिहादियों को मेरा सलूट है। इसी तरीके से आप लोग आगे भी करते रहिए, अलग अलग चैनलों के वीडियो पे
कमेंट जिहाद करते रहिए, और जो लोग नहीं करते वो भी इसकी इंपॉर्टेंस को आज आप समझ गए होंगे। आप लोग भी करना स्टार्ट करिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं जाता है, एक कमेंट करने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया। तो बराए मेहरबानी कमेंट जिहादी आप लोग बने, क्योंकि मुसाफिरों को बताना, समझाना, असल इस्लाम बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसाफिर जो है वो बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं वो इंसानियत से। तो मुसाफिरों को यानी हमारे मोमिन हजरात को असल इस्लाम बताना जो है बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू तब्बू जी। तब्बू जी, आप और भी हमारी वीडियोस देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, रेफरेंसेस नोट डाउन करके रखिएगा, और उसके बाद अपनी माँ से आप बहुत अच्छे तरीके से बिना गुस्सा हुए उनको कुछ कुछ चीजें बोलना स्टार्ट करिए। ये नहीं बताइए कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, आप ये बताइए कि मुझे इस्लाम को फॉलो करने में ज्यादा दिलचस्पी आ रही है, लेकिन मैं जब पढ़ना स्टार्ट करी कुरान और हदीसों को पढ़ना स्टार्ट करी, और फिर मैंने आलिमों को भी सुना, मतलब कुरान भी पढ़ी, हदीस भी पढ़ी, आलिमों को भी सुना, तो मुझे ये चीजें नजर आ रही है जो कि बिल्कुल गंदी चीजें हैं, इंसानियत के खिलाफ है। अम्मी जी, आप क्या सोचती है, ये इसको हम किस नजर से देखें, ये कैसे सही हो सकती है? ऐसा हल्का हल्का डोज अपनी माँ को दो, अगर वो समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझती तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप अपनी जिंदगी जो है अपने हिसाब से गुजारो, गुजर बसर आपने अच्छे से अपनी जिंदगी करना है। ए अहमद अंसारी भाई, रुक जा, थोड़ा सब्र कर, नंबर आएगा तुम्हारा भी। मतलब क्या तुमको छोड़ के जो है वो बाकियों को छोड़ के तुमको स्पेशल मैं अटेंशन दूं? आपका लगा हुआ आएगा नंबर, अभी आपसे पहले वाले भाई को दिया ना टाइम, आपको भी देंगे जी। तो समझ में आया आपके? जी। ठीक है तब्बू जी, तो यार तब्बू जी के लिए जो है वो एक एक गुलाब भेज दे। हमारी स्ट्रीम्स देख के इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, इस गंदगी से ये बाहर निकल गई है, सेकंड विकेट आज की गिर चुकी है। ये लीजिए, गुलाब का फूल आना शुरू हो गया है। ओ हो, लाइन लग गई यार। ये कौन चेंज कर रहा है यार, मत दिखाओ इनका आइकन। ओके, ये लो ये लो ये लो ये लो, वाह भाई वाह, क्या बात है, फूल पे फूल। देखिए इतने सारे गुलाब आपके लिए आए हैं। तब्बू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भी वीडियोस देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।